झाड़ू मारते हैं जहाँ सफाई होती है, जहाँ गंदगी होती है वहां जाके झाड़ू लगाए ना आपके नेता। एक तरफ तो आप कहते हो कि वो इटली से, उसके पास इतना पैसा है, उनके पास तो बहुत कुछ है, वो तो राजकुमार है। अरे अपनी जुबान पे तो रहो। एक तरफ तो आप उनको बोलते हो उनके पास बहुत पैसे है, दूसरी तरफ आप कल मीम्स बना रहे थे जी वो तो बेरोजगार हो गया, साइकिल पे आ गया। वो आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है, आप कितनी निकल के लड़ ली है बताए ना। तो बीजेपी की सरकार जब विपक्ष में थी तब वो कांग्रेस पर आरोप लगाती थी, सड़कों पर थाली बेलन चमचे लेकर के आती थी, खूब चूड़ियां लेकर जाती थी। हाँ जी, चूड़ियां लेके भेजी हैं मनमोहन सिंह जी को, और खूब थालियां कहने में उन्होंने बजाई, पीटी, खूब घंटे बजाए। लेकिन आज जब वो खुद सत्ता में आ गए तो उन्होंने महंगाई बढ़ा दी खुद, और पहले से ज़्यादा बढ़ा दी, बहुत बढ़ा दी है। और साथ में जब उसको विरोध होता है तो उनको आंदोलन जीवी कह देते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बात करती हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तो उनको पप्पू बता देते हैं, उनके समर्थकों को पप्पू बता देते हैं। तो अब पप्पू कौन है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी पप्पू हैं या फिर इधर पप्पू हैं, क्योंकि पप्पू ऐसी हरकतें तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सही मायने में पप्पू जैसी हरकतें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो अपनी उनके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन गई है ना 70 साल पुरानी, कि उनको लग रहा था 70 साल पुरानी पार्टी के बारे में मैं बोल सकता हूँ, तो आज ही देख लीजिए। उनका एक एग्जाम्पल आज ही मैं दे देती हूँ। राजीव गांधी रतन पुरस्कार का नाम बंद कर दिया है, ठीक है, आज उसे ध्यानचंद कर दिया है। कोई बात नहीं, ध्यानचंद जी भी हमारे लिए आदरणीय है, हम ये नहीं कह रहे, पर आप ये बताइए ना, जो चीज़ें 70 साल पुरानी पार्टी ने बना रखी थी आप धीरे 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 उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। चाहे वो सड़कें हैं, चाहे हमारी धरोहर है, आप बेच रहे हैं। आप क्या सोच के, मतलब आप तो मुझे लगता है एक दिन हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं वो भी रोक देंगे। हमें फिर दोबारा ऐसे लग रहा है कि हमारा मुल्क दोबारा गुलाम होता जा रहा है। सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, हमने गाँव में ये पहुँचाए हैं, हमने गाँव में शौचालय भी बनवाए, हमने तमाम चीज़ें करी हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो पहले की जो चीज़ें थी, मतलब जो स्वच्छ भारत मिशन निकाला, पहले निर्मल भारत योजना था, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उसको उन्होंने नया नाम दे करके बना दिया। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने कुछ नहीं किया, जनता के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लिए सरकार ने किया। अब आप एक बात बताओ, ये कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया, ये वहाँ पर जाके झाड़ू मारते हैं जहाँ सफाई होती है, जहाँ गंदगी होती है वहां जाके झाड़ू लगाए ना आपके नेता। क्यों नहीं लगाते? आज ही राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी पोछा लगा रहे थे, वहाँ झाड़ू लगा रहे थे, वो तो बड़ा क्लीन था जहाँ आप झाड़ू लगा रहे हैं। आप आइए ना, ये नेहरू पार्क के पास आइए और पार्कों में जाके देखिए, डियर पार्कों में जाके देखिए कितना गंद फैला हुआ है बाहर। आप वहाँ सफाई क्यों नहीं करवाने आते? आप वहाँ जाके सफाई कराइए ना। घर में बैठ के 4 पोछे लगाने से सफाई नहीं हो जाती देश की। ये सब ढकोसले हैं। शौचालय बनवा दिए, आधे से शौचालय बंद है, आधे से ज़्यादा शौचालय वर्किंग नहीं है। कहीं कोई मतलब एक ऐसा बता दो जहाँ पर कि मैं कहूँ कि शौचालय बहुत अच्छा चल रहा हो। हाँ, सेंट्रल दिल्ली में आप कहेंगे कि शौचालय काम कर रहे हैं क्योंकि संसद भवन सामने है। आप तो वहाँ का तो रोकेंगे क्योंकि वहाँ पर हर एक वीआईपी मूवमेंट होती है। और जगहों पे आपने जहाँ गाँवों में बनाया ना, बताइए कितने वर्किंग है? चल के दिखाइए आप हमारे साथ। मैं चैलेंज देती हूँ, आप बताइए आपके कितने वर्किंग है शौचालय जो आपने बनाया। कोई विकास नहीं हुआ, देश पतन की ओर चला गया, पतन की ओर। दिल्ली कैंट का मामला होता है, छोटी 9 बच्ची के साथ रेप हो जाता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन जब कोई भी पार्टीज नहीं आती सामने। हालांकि केजरीवाल की सरकार वो भी नहीं आए, केंद्र सरकार ने भी कुछ नहीं बोला, कोई बड़े नेता किसी ने कुछ नहीं कहा। सबसे पहले राहुल गांधी पहुँचते हैं। देखिए, राहुल गांधी इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि उनको सबका दुख एक समान लगता है। बेटियां सबकी बराबर होती हैं, चाहे वो बेटियां मंत्रियों की हों, चाहे वो दलितों की हों या एक आम जनता की बेटी, बेटी बेटी ही होती है। अगर बलात्कार हो रहे हैं तो उसके ऊपर चुप्पी साध करके बैठे हैं ये लोग, क्यों नहीं बोलते हैं? इनकी सांसद हैं, कितनी सारी महिलाएं सांसद हैं, आज वो चुप्पी धारण करके बैठी हैं, क्यों नहीं बोलती? मैं कहती हूँ आप राजनीति हैं, मैं मानती हूँ आप राजनीति कर रहे हैं, पर आप उससे पहले एक औरत हैं। आपको एक औरत का दर्द समझना चाहिए, एक उस माँ का दर्द समझना चाहिए जिसकी बेटी पानी लेने गई थी तो उसके साथ ये दुष्कर्म हो गया। और अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो उसकी बॉडी को क्यों जला दिया गया? अगर उसकी बॉडी को जलाया गया तो कहीं सच्चाई है? इनकी पार्टी में तो एक से एक रेपिस्ट भरे पड़े हैं। आप ही देख लो ना, इनकी पार्टी में कौन रेपिस्ट नहीं है? इनकी पार्टी में हर तीसरा आदमी रेपिस्ट है। तो ये इसलिए चुप्पी साध करके बैठे हैं क्योंकि इनको पता है कि गलती तो हमारे अंदर है, गुनाहगार तो हमारे यहाँ भी बैठे हैं, हम बोले क्या? आदमी नहीं बोल रहे, सरकार नहीं बोल रही, मंत्री तो बोल सकती हैं, महिलाएं तो बोल सकती हैं, वो तो एक महिला का दर्द समझ सकती हैं। ये सब चुप्पी डाल गया, वो 9 साल की बच्ची के साथ हो गया। राहुल गांधी चले गए तो इनको लग रहा है कि वो विपक्ष में बैठे हैं, वो टेंड्रमबाजी कर रहे हैं,
वो उनको जाके सामने, अरे वो एक आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ तो आप कहते हो कि वो इटली से, उसके पास इतना पैसा है, उनके पास तो बहुत कुछ है, वो तो राजकुमार है। अरे अपनी जुबान पे तो रहो। एक तरफ तो आप उनको बोलते हो उनके पास बहुत पैसे हैं, दूसरी तरफ आप कल मीम्स बना रहे थे जी वो तो बेरोजगार हो गया, साइकिल पे आ गया। वो आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है, आप कितनी निकल के लड़ ली है, बताएं ना। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.